बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश बेनकाब हो गई। भारतीय खुफिया एजेंसी की पाकिस्तानी मछेरे को इस्तेमाल करने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इजाज नामी मल्लाह मछेरे को भारतीय समुद्री हुदूद में दाखिले के वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एतराफी बयान भी सामने आ गया। इजाज मल्लाह के मुताबिक भारतीय एजेंसी ने फौज की वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फोन बिल्स वगैरह लाने की हिदायत की। 50 और 100 रुपए के पुराने करेंसी नोट लाने का कहा। सारा सामान इकट्ठा करके तस्वीर भारतीय एजेंसी के अफसर अशोक कुमार को भेजी। वफाकी वज़रा ने भारतीय हैंडलर की आर्मी यूनिफॉर्म खरीदने की हिदायत की ऑडियो भी सुनवा दी। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश बेनकाब। दुश्मन के लिए काम करने वाले एजाज मल्ला नामी मछेरे को गिरफ्तार कर लिया गया। एजाज मल्ला ने बताया, मछली पकड़ने समंदरी हुदूद में दाखिले पर पकड़ा गया। भारतीय खुफिया एजेंसी ने नेवी, फौज और रेंजर्स की वर्दियों की खरीदारी का टास्क सौंपा। मोबाइल सिम्स, सिगरेट और करेंसी लाने का कहा गया। गिरफ्तार मुलजिम का एतराफी बयान सामने आ गया। इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। उसने बोला रेंजर्स की वर्दी है, नेवी का और आर्मी का वर्दी वो लेके आना। 3 सुमे चाहिए, सिगरेट, पाकिस्तानी पुराने नोट जो 100 और 50 वाले पुराने नोट है वो लेके आना। एजाज मल्ला ने बताया, भारतीय खुफिया एजेंसी ने धमकी दी, काम ना किया तो जेल जाना पड़ेगा। जिसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसी के अफसर को कुछ तस्वीर भेजी। भारत जाने के लिए दोबारा समंदर में गया तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। वो खुफिया एजेंसी का जो ऑफिसर था तो मैंने एक तस्वीर निकाल के भेज दी और उसके बाद वो सामान लेके मैं निकल गए तो मुझे पाकिस्तानी सिक्योरिटी और उसके साथ कुछ और लोग थे जिसने मुझे पकड़ लिया। वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय हैंडलर्स की ऑडियो सुनाकर दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया। भाईजान, आपने एक पाकिस्तान आर्मी का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाया। 2 आर्मी की, 2 नेवी की, 2 रेंजर की बनवानी है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें पहली बार नहीं, पहले भी पाकिस्तानी इदारे भारत की घिनौनी चालों को खाक में मिला चुके हैं। पाकिस्तान का एजाज मल्लाह का मामला आलमी सतह पर उठाने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान की मार्का हक में तारीखी फतह को भारत हजम नहीं कर सका। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद मिस और डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू की गई। भारत और अफगानिस्तान के गठजोड़ की कोई अहमियत नहीं, हम निमट लेंगे। This is the kind of propaganda warfare that they resort to, and detailed investigations have been carried out. As you've seen very clearly, that he has made a confession, and these items were recovered from his custody when he was arrested by Pakistani security agencies. Let me make it very clear that Pakistani intelligence agencies, Pakistani security agencies are always fully alert and diligent in their duty. And for the safety of our homeland, they are vigilant and ready to hatch any conspiracy. इस गठजोड़ से फर्क कोई नहीं पड़ता, because देखिए अफगानिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है to punch above its weight, और उनका जो इस वक्त स्टांस है और जो प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, इस गठजोड़ का पाकिस्तान की सेहत पे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पे फॉरेन ऑफिस भी जो है वो ऑब्वियसली इस इशू पे अपना एक किरदार अदा करेगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि पहले ऑपरेशन सिंदूर था, अब ये ऑपरेशन प्रोपेगेंडा। पाकिस्तानी इदारे जो करना है, दुश्मन की हर हरकत पर नजर है। अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हर फोरम पर भारत को बेनकाब करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद जो रसवाई, जो शर्मिंदगी हुई, उसे मिटाने के लिए कभी कहा जाता है ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, कभी आप क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाते, कभी वहां से ट्रॉफी लेकर वो खिफत जो आपको हुई है उस जंग में वो मिटाने की कोशिश करते हैं। अभी और ऑपरेशन की बात है, इसमें मला जो कि फिशरमैन है उसको सितंबर के महीने में इंडियन कोस्टल गार्ड्स ने गिरफ्तार किया। उसके बाद उसको वो खौफ दिलाया गया, फिर उसको पैसों का भी लालच दिया गया। आप दोबारा एक दफा रंगे हाथों पकड़े गए हैं। पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, हमारी जमीन किसी के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होती और हम ये भी नहीं चाहते कि किसी की जमीन या प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो, प्रॉक्सीज की सूरत में हो,
कलबोशन की सूरत में हो या हमारी सॉवरेनिटी पर हमले के लिए आप जहाज भेजें या ऐसी हरकतें करें, हम हर जगह पे मुकाबला करेंगे और आपको एक्सपोज करते रहेंगे। अदारे जो हैं वो जाग रहे हैं, चौकन्ना है। भारत में मुसलमानों पर मजालिम इंतहा को पहुंच चुके, मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत, दरीना मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर तकरीब से खिताब, कहा गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। Freedom also reminds us of the unfinished journey of our brothers and sisters in Indian occupied Jammu and Kashmir. While you enjoy liberty and rights under the flag of Pakistan, they continue to face occupations, repression. We stand with them until they too can live in freedom in accordance with the resolution of the United Nations Security Council, aspirations of Kashmir people. Over the past 7 decades, the people of Gilgit-Baltistan have marched shoulder to shoulder with the rest of Pakistan. You have guarded our borders, advanced our progress, carried our flag to the world's highest peaks. This region is not only the crown of Pakistan, but also our northern gateway and a symbol of a lasting friendship with China. China-Pakistan economic corridor has brought new opportunities for livelihoods, trade, and connectivity to Gilgit-Baltistan. Our collective task is to ensure that these opportunities reach every valley, village, creating shared prosperity for all. वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जातिमरा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। लीगी रहनुमाओं की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सदर मुस्लिम लीग नून को पाक अफ़गान मुआहदे और दौरा सऊदिया के बारे में भी आगाह किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डेडलॉक बरकरार, चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज भी पेश ना की जा सकी। वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार का फैसला भी ना हो सका। पीपल्स पार्टी नून लीग को शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर आमादा करने में नाकाम। शाज़िया मरी कहती हैं माजी में अददी बरतरी के बावजूद हुकूमत नहीं बनाने दी गई। अब पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने को तैयार है। आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम बहाल करेंगे। औक़ाफ़ की मलकियत को कब्जे में लिया जा रहा है जो शरीयत के खिलाफ है। मदारिस पर दबाव बढ़ रहा है। बात अब सड़क पर निकलने की है। कन्वेंशन सेंटर से मामला आगे बढ़ गया। मजबूत न करें, इस्लामाबाद आने में 24 घंटे लगेंगे। फजल रहमान की धमकी, कहा मजहबी नौजवानों को मुश्तल करना बैनुल अक़वामी एजेंडा है। हम आपके नजरिए के मुताबिक कौमी धारे में आने के लिए तैयार नहीं। एक तजवीज़ आई थी कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन होना चाहिए, तो मैंने कहा हज़रत कन्वेंशन सेंटर से मामला आगे निकल गया है। अब तो किसी सड़क का नाम लो, किस सड़क पे हमने इकट्ठा होना है। हमें मजबूर न करो कि हम अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी व हुर्रियत के लिए, अपने मदरसे और मस्जिद की हुर्रियत के लिए मजबूर हो जाएं और पूरे मुल्क से सिर्फ मदारस नहीं अवाम भी मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे। कोई वक्त नहीं लगेगा, 24 घंटे चाहिए हमें, सिर्फ 24 घंटे। हमारे लिए भी कहते हैं हम तो मदारस को कौमी धारे में लाने की कोशिश करते। तुम मुआशरे से अलग थलग नजर आ रहे हो, खुद को कौमी धारा कहते हो, और हम अवाम के रंग में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी सफ़ों में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें आप कहते हैं कौमी धारे में आए। आगे बढ़ते हुए बात करें, इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का बरवक्त इनकाद यकीनी बनाने के लिए आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश पार्लिमान को भेज दी है। मुजवज़ा तरमीम में बल्दियाती हुकूमत खत्म होने के बाद कानून में तब्दीली का इख्तियार वापस लेने की सिफारिश की गई है। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से उस्मान जावेद की रिपोर्ट देखिए।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बल्दियाती कानून में बार बार तब्दीलियों से परेशान। बर वक्त बल्दियाती इलेक्शन के लिए आइन में तब्दीली की सिफारिश कर दी। आर्टिकल 140A में नए शिक 3 की तजवीज़ सेनेटर कौमी असम्बली को इरसाल। मुजव्विज़ा तरमीम के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली सिर्फ मुकामी हुकूमतों की मुद्दत खत्म होने से 1 साल कबल तक मुमकिन होगी। बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत खत्म होने के बाद होने वाली किसी भी तरमीम का इतलाक तयशुदा नए इंतखाबात पर नहीं होगा और इंतखाबात पुराने कानून के मुताबिक कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का वफाकी और सूबाई हुकूमतों से अजला, तहसील और शहरी और देही हदबंदियों का तयन मुकामी हुकूमतों की मुद्दत खत्म होने से पहले यकीनी बनाने का मुतालबा। इससे इलेक्शन कमीशन साबका हुकूमतों की मुद्दत खत्म होने के 120 दिन के अंदर नए बल्दियाती इंतखाबात करवा सकेगा। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल और अहलिया समेत 4 मुलजिमान अदालत में पेश। एहतसाब अदालत ने मरकजी मुलजिम और अहलिया को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल, जबकि दीगर 2 मुलजिमान को जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम कैसर इकबाल और अहलिया पर स्कैंडल में 34 अरब रुपए गबन करने का इल्जाम है। दोनों मुलजिमान के घर से छापे के दौरान 14 अरब रुपए की रिकवरी हुई है, जिसमें सोना, कीमती गाड़ियां और दीगर असासे शामिल हैं। अदालत ने मियां बीवी मुलजिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि मुलजिम अब्दुल बासित और सरनजेब को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अफसोसनाक खबर है शिकारपुर से, जहां सेवन जाने वाली कोच रतोकोट के करीब उलट गई है। हादसे में एक शख्स जान बहक जबकि 35 से ज़ायद ज़ायरीन जख्मी हो गए हैं। तफसीलात क्या हैं जानते हैं। नुमाइंदा समा ज़हीर अबड़ो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर, बताइएगा ये हादसा कैसे पेश आया। ज़हीर से रब्ता फिर से बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चलें कि अफसोसनाक खबर है शिकारपुर से, जहाँ सेवन जाने वाली कोच रतोकोट के करीब उलट गई है। लाहौर के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तार डंपर मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक। शनाख्त नासिर, शान और हफीज के नाम से हुई। तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर फरार। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा डंपर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कराची की मुकामी अदालत ने कचरा उठाने वाले ट्रक की टक्कर से शहरी की हलाकत के केस का फैसला 8 साल बाद सुना दिया। अदालत ने ट्रक मालिकान और ड्राइवर को 4 करोड़ 27 लाख से ज्यादा हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। उठाने वाले ट्रक की टक्कर से नौजवान की मौत, 8 बरस बाद बुरसा को इंसाफ मिल गया। कराची की मुकामी अदालत ने ट्रक मालिकान और ड्राइवर को 4 करोड़ 27 लाख से ज्यादा हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालती फैसले पर बुरसा मुतमईन है, लेकिन नॉर्थ कराची के रिहायशी उमर की मौत का गम आज भी ताज़ा है। भाई कहते हैं अदालती फैसला आ गया, हर्जाने की रकम कब मिलेगी कुछ इल्म नहीं। अब 8 साल लग गए इस केस के अंदर हमें, तो पता नहीं अब ये इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कितने साल ज़ाया करने पड़ा और कितना पैसा बर्बाद करना पड़े। इंसाफ के लिए अब और कहाँ जाना पड़ेगा वो तो आगे वक्त बताएगा हमें। बुरसा का कहना था कि मुखालिफ फरीक की फैसले के खिलाफ अपील का हक तस्लीम करते हैं, लेकिन अगर मुखालिफ की अपील दायर हो तो वो रकम अदालती नज़ारत में जमा कराए। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। हमास ने मजीद 3 इस्राएली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी हैं। इस्राएली मीडिया का दावा है कि तीनों लाशें इस्राएली कैदियों की नहीं हैं। लाशों को फोरेंसिक के लिए लैब मुंतकिल कर दिया गया है। इस्राएली फौज सीज फायर के बावजूद गजा में कार्रवाइयां कर रही है। खान यूनिस में इमारतों को धमाकों से तबाह किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज मजीद 3 फलस्तीनी इस्राएली हमलों में शहीद हो गए। जंग बंदी माहिदे के अगले मरहले पर बातचीत के लिए तुर्किया में मुस्लिम ममालिक की बैठक पीर को होगी। पाकिस्तान, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। सर्बिया में रेलवे स्टेशन की छत गिरने के वाक़े को 1 बरस मुकम्मल हो गया है। अफसोसनाक वाक़े की याद में दूसरे बड़े शहर नोवी साद में हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। मरकजी चौराहे पर मरने वालों की याद में शमें रोशन की गई। जलसे के शुरका ने हुकूमत से जिम्मेदारों का तयन करने का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता साल 1 नवंबर को पेश आने वाले वाक़े में 16 अफराद हलाक हो गए थे, जिसके बाद हुकूमत मुखालिफ मुल्क गिर एहतजाज शुरू हुआ था।